अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपने जो है वो इम्तहान की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम आप लोगों के साथ जो है वो कुछ बड़े ही इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर्स शेयर कर रहे हैं और इन गेस्ट पेपर्स को आप अच्छे तरीके से करेंगे और कोशिश करें कि जो इस गेस्ट पेपर्स के बाद जो हम आपके साथ साथ जो है वो और मज़ीद गेस्ट पेपर शेयर करेंगे, उसके लिए आप चैनल को विजिट करते रहें ताकि आपको उससे फ़ायदा मिलता रहे। तो हमारा जो आज का है वो जो है जी एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025-26 ग्रेड 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अब इसमें जो एमसीक्यूज आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ, आपने उनको गौर से देखना है कि जिससे आपको जो है वो अपने इम्तहान में फ़ायदा हो सके। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आइडेंटिफाई द इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, उसमें हमारे पास जो है वो हमारी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है डी। इसी तरह हमारा जो है वो थर्ड है, जो एमसीक्यू है हमारा, उसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 4 है द स्क्वायर ऑफ 15 इज, जिसमें आप जो है वो ऑप्शन जो सी है उसको दुरुस्त कंसीडर करेंगे। फिर है जी नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर 5, द स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज डैश, और इसमें हमारा जो है वो बेस्ट आंसर है ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है जी, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 7 मीटर देन द एरिया ऑफ गार्डन विल बी डैश, यानी आपका जो है वो एमसीक्यू नंबर 6 जो है वो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर इज डैश। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी ऑप्शन है हमारे पास वो है बी ऑप्शन। इसी तरह आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 8, उसमें है जी आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट सेट्स, और इसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे ताकि आप लोगों को कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 9, और नंबर 9 में हमारे पास जो है वो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन डी। नंबर 10 है जी, जिसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन डी। अब इसमें आप लोग जो है वो गौर से इनको देखते जाएंगे और उनको बाद में सॉल्व भी करेंगे ताकि आप लोग जो है वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, जिसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन डी। इसी तरह हमारे पास है जी जो क्वेश्चन नंबर 12, वो है जी अली बॉट अ कंप्यूटर वर्थ ₹50,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹35,000, हिज लॉस्ट परसेंटेज विल बी क्या। उसमें हमारे पास जो है वो जो हमारा ये एमसीक्यू नंबर 12 है उसका ऑप्शन है, हमारे दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास ए। नेक्स्ट है नंबर 13, उसमें है जी आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और इसमें हमारे पास जो 13 एमसीक्यू है उसका ऑप्शन दुरुस्त है ए। नेक्स्ट है नंबर 14, और उसमें है जी द नेक्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 4, 9, 14 एंड 19 विल बी डैश। तो इसमें हमारे पास जो है वो, चूंकि ये हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है और इसमें हमारे दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। फिर है नेक्स्ट जी, जिसमें आपका एमसी क्वेश्चन नंबर 15 है, और उस 15 में जो है वो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है द ओपन सेंटेंस इज डैश। तो इसमें जो है वो 14 में हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, जिसमें आप ये देखेंगे कि हमारे जो इसमें बेस्ट आंसर है। अब हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें को नहीं लेके जा रहे, चूंकि आप लोग ये चीज़ें पहले कर चुके हुए हैं, तो आप कम से कम इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा जो है वो आप रिजल्ट
देंगे। नेक्स्ट है जी, इसमें हमारे पास है बी ऑप्शन। नंबर 17 है जी, जिसमें आप ये देखोगे कि हमारे पास जो है वो दुरुस्त जवाब कौन सा है, और वो है हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी में। अगला है नंबर 18, और इसमें क्या है, द इक्वेशन y इज इक्वल टू 7 रिप्रेजेंट्स दैट। ठीक है, तो नंबर 18 में हमारे पास ऑप्शन जो है वो ए दुरुस्त है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इस नंबर 19 में बेटा आप लोग देखेंगे कि जिसमें आप इफ द 3x + 2y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। ठीक है, इसमें आंसर आप गौर से देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में भी कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में कोई चीज़ ख़राब कर देते हैं और आंसर जो है वो उस पर गौर नहीं करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। उसमें है जी, द स्लोप ऑफ लाइन x + 2y इज इक्वल टू 1 इज डैश्ड। अब जो 20 है हमारे पास क्वेश्चन, उसकी बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी नंबर 21। उसमें क्या है कि आप ये देखेंगे कि लिखा हुआ है कि द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट द डिफरेंस बिटवीन ब्रदर्स एज एंड सिस्टर्स एज इज 4 years डैश। ठीक है, इज डैश। अब इसमें हमारा जो 21 एमसीक्यू है उसका जो बेस्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन बी। अच्छा, फिर है जी नेक्स्ट 22। A line segment joining 2 points of a circle is called dash। अब इसमें हमारे पास 22 में जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले एमसीक्यू की तरफ, और वो है 23। अब इसमें क्या है जी, आप लोग जो है वो गौर से देखिएगा इसको भी। इसमें लिखा हुआ है इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम विल बी क्या। अब इसमें आप जो है वो जो दुरुस्त ऑप्शन करेंगे वो है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अब इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इतनी नहीं बात कर रहे क्योंकि आप लोग कर चुके हुए हैं, आपके तकरीबन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको जितने भी हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते जा रहे हैं आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, तो इसलिए इनको जो है वो आपने गौर से देखते जाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, और उसमें लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इन द गिवन फिगर इज डैश। अब इसमें जो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अगला है जी MCQ नंबर 25। अब इसमें देखेंगे आप लोग कि जिसमें लिखा हुआ है इफ एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 45 एंड 60 देन वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल क्या होगा। अब इसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में भी हमारे पास दुरुस्त जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है। अब इसमें 27 में भी हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जी इसमें 28 में, उसमें आप ये देखेंगे कि लिखा हुआ है जी इसमें हमारी स्टेटमेंट पे अगर आप गौर करो तो हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से आप अगर ये देखते हैं कि सम टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंफ्यूज भी करती हैं, लेकिन आपने उस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ के और ऑप्शंस को भी गौर से देखना है। सम टाइम जो है वो ऑप्शंस को गौर किए बगैर भी आप जो है वो कभी कोई ना कोई चीज़ जो है वो गलत कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो है इसमें 28 जो आपका MCQ है उसमें हमारे पास है ऑप्शन सी। फिर है 29, एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस डाटा इज डैश। अब इसमें कंटिन्यूस डाटा की एग्जांपल हमारे पास चारों ऑप्शंस में जो है वो कौन सी वाली है, तो वो हमारे पास है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट नंबर 30 में आप देखेंगे जी, इसमें लिखा हुआ है द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन 3 पेपर्स आर 44,
36 then the mean of his marks is dash। अब इसमें जो हमारा 30 MCQ है उसमें भी हमारा आंसर है ऑप्शन ए। फिर आप आगे आएंगे, उसमें है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 और 31 में जो है वो आप क्या उसकी स्टेटमेंट है, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट then the addition law of probability is dash। अब इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें भी आपके MCQ नंबर 31 का जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी। फिर है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस then the probability of getting two heads is dash। अब इसमें हमारे पास 32 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ये हो गए जी आपके MCQs, और MCQs के बाद जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ आपका सब्जेक्टिव पेपर। आप इसको भी गौर से देखेंगे। आप बहुत सी मतलब तकरीबन काफ़ी आपकी तैयारी अपनी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को आपने ज़रूर अच्छे तरीके से देखना है। तो यहाँ पे आप लोग बेटा यहाँ गौर करें कि ये एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट है 2025-26 और ग्रेड 8 है और ये सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ बताने वाली है वो ये है कि जो MCQs हैं वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो आपका जो रिजल्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपकी परसेंटेज बेहतर होती है, और उसमें मैथ्स में तो ख़ास तौर पे। तो हम चलते हैं आज अपने जो है वो इस गेस्ट पेपर की तरफ, जिसमें जो MCQs हैं हमारे उसमें पहला MCQ है कि गैर नातिक अदद की शिनाख्त करें। तो इसमें हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए। इसी तरह अब मैं इसको डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि आप लोग कर चुके हैं, तो आप इनको गौर से देखते जाएं, गो थ्रू करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। इसी तरह सवाल नंबर 2 है जी, सवाल नंबर 2 में हमारे पास दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 3 में आ जाएं और सवाल नंबर 3 में हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसी तरह सवाल नंबर 4 जिसमें हमारे पास जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 5 में है जी, जिसमें अगर आप सारी ऑप्शंस को, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऑप्शंस को आपने गौर से ज़रूर देखना है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है MCQ नंबर 5 में वो है जी ऑप्शन बी। और सवाल नंबर 6 जो है लिखा हुआ है, अगर मरबी बाग के एक ज़िले की लंबाई 7 मीटर हो तो बाग का रकबा कितना होगा। तो इसमें हमारे पास जो चारों में से दुरुस्त ऑप्शन है नंबर 6 MCQ की वो है जी ऑप्शन सी। इसी तरह अगला हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, और सवाल नंबर 7 में जी पहले 4 मुफरद अदाद का सेट क्या है। यानी सवाल नंबर 7 जो है हमारे पास जिसमें पूछा गया है कि पहले 4 मुफरद अदाद का सेट जो है वो क्या है। इसमें हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नंबर 8 मुतरादिफ सेटों की निशानदही करें। अब हमने देखना है कि मुतरादिफ सेट कौन से हैं, और इसमें हमारे पास जो ऑप्शन इस MCQ में दुरुस्त है वो है जी ऑप्शन ए। इसी तरह जो आपके सवाल नंबर 9 है उसमें भी आप देखते जाएंगे कि हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है जी ऑप्शन डी। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। और इसी तरह सवाल नंबर जो हमारे पास 11 है उसमें हमारे पास भी दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। इसी तरह सवाल नंबर 12 है जी, अली ने 50,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा और उसे 35,000 रुपए में फरोख्त किया। इसका नुकसान फीसद होगा, यानी कितने फीसद जो है वो उसको नुकसान हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो दुरुस्त परसेंटेज होगी वो होगी ऑप्शन ए में। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले MCQ की तरफ, और अगले MCQ में है जी हमारा है MCQ नंबर 13, और MCQ नंबर 13 जो है उसमें लिखा हुआ है कि ज़रबी सिलसिले की निशानदेही करें। तो इसमें हमारा जो ज़रबी सिलसिले में बेस्ट ऑप्शन है जो पूछा गया है वो है ऑप्शन ए। फिर है जी नंबर 14,
14 में पूछा है कि जमी सिलसिला यानी 4, 9, 14, 19 की अगली रकम क्या होगी। तो इसमें हमारा जो MCQ नंबर 14 है उसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग MCQ नंबर 15 पे, खुला फिक्रा है कौन सा, यानी MCQ नंबर 15 में आपका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसी तरह नेक्स्ट नंबर 16 है, 16 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी हमारे पास ऑप्शन बी। और नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 17 की तरफ, और 17 में भी हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इसी तरह आप आ जाएंगे नंबर 18 पे, और 18 पे हमारे पास ये है जी जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अगले MCQs की तरफ चलते हैं। चूंकि हम आपको ये एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जाहिर है हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कम वक्त में प्रोवाइड करें। तो इसमें हमारे पास जो है वो, इसमें हमारे पास जो 19 MCQ है वो है जी, जिसमें आप ऑप्शंस देख रहे हो, 1 है, 2 है, 3 है और 9 है। तो इसमें अगर आप दुरुस्त ऑप्शन को देखोगे ऑप्शन MCQ नंबर 19 में, तो वो है जी ऑप्शन ए। फिर है 20 में, और उसमें सवाल नंबर 20 जो है उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ए है, बी है, सी है या डी है। तो इसमें हमारे पास जो MCQ नंबर 20 है उसमें हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसी तरह सवाल नंबर 21 है जी, उसमें क्या स्टेटमेंट है, भाई की उम्र और बहन की उम्र का फर्क 4 साल है कि मसावात क्या है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नंबर 22 है जी, दायरे के कोई से दो नुकात को मिलाने वाला खत कहलाता है क्या। अब इसमें आप भी गौर करेंगे, और जब हम इसमें चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो जो हमारा MCQ नंबर 22 है इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ जाए जी MCQ नंबर 23 पे, और उसमें है जी लिखा हुआ है, जो आप इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है, ए को भी देखें, बी, सी और डी। तो जब आप उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है जो कि MCQ नंबर 23 का है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट आएंगे आपके सामने जो है वो MCQ नंबर 24, दी गई शक्ल में ए बी कोस की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसमें MCQ नंबर 24 में जो है वो हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 25 पे, और उसमें लिखा हुआ है अगर मुसल्लस के जाविये 45 और 60 हैं तो तीसरे जाविये की मिकदार कितनी होगी, 75, 65, 60 या 90। तो जो हमारा MCQ नंबर ये 25 है, इसमें जो दुरुस्त मिकदार है वो है जी हमारे पास ऑप्शन ए में, और वो है 75। नेक्स्ट है इसमें आपका सवाल नंबर 26, और सवाल नंबर 26 में आपकी चारों ऑप्शंस में जो दुरुस्त जवाब है वो है MCQ नंबर 26 का, वो है जी हमारे पास ए ऑप्शन। अगला है नंबर 27, और 27 में जो है वो हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है MCQ नंबर 27 में ए, बी, सी और डी। अब अगर आप चारों पे गौर करेंगे तो इसमें 27 MCQ का जो ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग जी इसमें 28 की तरफ। अब इसमें आप 28 MCQ जो देखें उसको गौर से उसकी स्टेटमेंट भी पढ़ें, और 28 MCQ में हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 29, मुसलसल मवाद की मिसाल क्या है। इसमें आपके पास चारों ऑप्शंस हैं, 7 कुर्सियां हैं, 2.3 सेंटीमीटर है, 5 खिलाड़ी या 15 कप। तो जो आपका MCQ नंबर 29 है उसमें जो दुरुस्त जवाब है वो है हमारे पास ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है सवाल नंबर 30। एक तालिब इल्म के 3 इम्तहानों के नंबर 10, 36, 44 में है। इसके नंबरों की औसत क्या है? तो अब जब आप औसत उसके निकालेंगे, आप चाहे रफ पेपर पे उसको भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी ये चीज़ गलत ना हो। तो इसमें आप जो MCQ नंबर 30 है आपका, इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं अपने MCQ नंबर 31 पे। और 31 में जो है उन्होंने लिखा है, अगर ए और बी दो आज़ाद वाक़यात हों तो इम्कान का जमी कानून क्या है? तो इसमें 31 में जो आपकी अब चारों में से दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर 32। इसमें है जी, अगर एक सिक्के को 2 दफ़ा उछाला जाए तो 2 हेड आने का इम्कान है। अब इसमें आप चारों ऑप्शंस को अगर गौर करेंगे तो हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन ए। अच्छा बेटा, जो आप लोगों को मैंने सब्जेक्टिव पोर्शन दिखाया है, अगर उसका आप लोग सोल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन का सोल्यूशन है। आप इसको यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से जो है वो यहाँ से इसका सोल्यूशन ले सकते हैं, जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में। तो ये आप देखते जाएं, इसमें तमाम क्वेश्चंस का सोल्यूशन है। ये आपके लिए थोड़ा और हेल्पफुल हो जाएगा। तमाम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया गया है। ये आपकी आसानी के लिए, वो तमाम स्टूडेंट जो इंग्लिश में पढ़ते हैं या उर्दू में करते हैं तो उनके लिए जो है वो बहुत आसान हो जाएगा कि वो इस सोल्यूशन को गौर से देख लेंगे। ये आपके पूरे सब्जेक्टिव पोर्शन का सोल्यूशन है।